हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आवाज? सुन पा रहे हैं सब लोगों में? चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, तो किसी को याद है लास्ट टाइम पे कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, तो कौन बताएगा? तुम बताओ वाला, कहाँ पे थे लास्ट टाइम पे? सर आपने क्वेश्चन करवाया था। कौन सा क्वेश्चन था? सर अपन को फाइंड बाय अपन को दिया था 3x - 7/2 और x बिलोंग्स टू 1 और 4। ठीक है ठीक है, तुम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद है? ठीक है, जिसमें आपको एक्स दे रखा होता था, आपको वाई की रेंज निकालनी होगी। ठीक है, आपको एक्स दे रखा होगा, आपको वाई की रेंज निकालनी होगी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे शायद, है ना? अब देखो, उसमें कुछ चीजें और रहती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने से ही काम नहीं बनता है, कुछ चीजें और भी रहती हैं। ठीक है, देखो, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे रेंज, ठीक है, तब ये सारी सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल हल्के मत लेना। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, तो मैं आगे समझ में। ठीक है ना? अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें ना आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो काम आएंगी। ठीक है, जब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तो जब वहां पे हम लोग रेंज फाइंड कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारे यूज में आएंगी। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलो। सब लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा होगा तुम लोगों ने लास्ट ईयर, सबको आता है? अच्छा, अभी देखते हैं, थोड़ी देर मालूम पड़ ही आएगा, है ना? आता है कि नहीं आता? चलो ठीक है ना? देखो भाई, मान लो किसी ने आपको बोला कि जैसे कि x की वैल्यू, मान लो किसी ने बोली 1 से लेके और 3 है। ठीक है, मान लो x की वैल्यू 1 से लेके और 3 है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 से लेके 3 है, तो बताओ जरा h स्क्वायर कितना होगा? आपको मालूम है 1 से लेके 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? x की वैल्यू 1 से 3 है, तो x स्क्वायर सीधी सी बात है 1 से लेके 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो, मान लो x की वैल्यू -5 से -2 है। x की वैल्यू -5 से -2 है। अब x स्क्वायर कितना आएगा? अब कितना आएगा x स्क्वायर, बताओ? 25 से 4, 25 से 4 गलत। 25 छोटा होता है कि 4 छोटा होता है? 25 और 4 में कौन सा वैल्यू छोटा है? 4 छोटा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स करेगी। ठीक है, इस बार 25 इधर होगा, तो इस बार आप ऐसे मत लिख देना। ठीक है, गलत हो गया ये। क्या कोई नंबर ऐसा होगा तो जो 25 से बड़ा हो मगर 4 से छोटा हो? हमारे जहन में तो नहीं आता ऐसा कोई नंबर है कि 25 से बड़ा हो जाए और 4 से कम हो जाए। ये तो गलत हो गया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 4 से लेके, बात समझ गए तुम लोग? तुम समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश किया यहाँ पे हमने? बताओ क्या कहने की कोशिश की? कि पॉजिटिव नंबर्स में ना, पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव दे रखे हैं, ठीक है, और तुमने स्क्वायर कर दिया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर लेना। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तो अगर तुम स्क्वायरिंग कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बताओ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी बताओ, हैंड रेज करो, किसको आता है एक्स स्क्वायर कितना आएगा? प्रांजल बताएंगे, प्रांजल है, प्रांजल काफी उत्सुक है बताने के लिए। बताओ प्रांजल, कितना आंसर आएगा? सर 4 और 9। 4 से 9 आएगा पक्का? अच्छा, यस सर। अच्छा, दूसरा हाथ उठाया था हर्षिता ने, हर्षिता बताएंगी क्या आंसर आएगा?
सर मैं भी वही बोल रही थी 4 से लेके 9। ठीक है, तीसरा हाथ उठाया था हर्ष ने। हर्ष बोलो वाला क्या आएगा? सर 4 से लेकर 9। पक्का? कि कोई ऐसा है जो बोल यस रहा है सर। 4 से लेके 9 के अलावा कुछ और आएगा? कोई नहीं बोल रहा? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ठीक है, पक्का 4 से लेके 9 आएगा? तुम बताओ बालक। सर मेरे अकॉर्डिंग तो 0 से 9 आना चाहिए। सही बात है, 0 से 9 आएगा। ठीक है, 4 से 9 नहीं आएगा, 0 से 9 आएगा। कैसे? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू -2 से लेके 3 है। इसका मतलब क्या है? -2 से लेके 3 तक की हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है। -2 से लेके 3 तक की हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है। चलो, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इससे पहले क्या होगा? -1, उसका स्क्वायर कितना होगा? +1। उससे पहले क्या रहा होगा? 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 4, फिर 9। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा मिला? 0। नहीं मिला? सबसे छोटा नंबर कौन सा मिला? 0। तो इसलिए कितना आएगा? 0 से लेके 9। बात समझ गए? अभी तो बताते हैं ना, और समझा रहे थे। ठीक है, क्या बात हुई यहाँ पे? चलो एक और बताओ, एक और बताओ, है ना? अब बताओ क्या आंसर? चलो हैंड रेस करो, कौन बताएगा इसका आंसर? आराम से सोच लो, ठीक है? फिर बताओ एक्स स्क्वायर कितना आएगा इस बार? तो हाथ उठाया मिस्टर ध्रुव ने। ध्रुव बताएंगे। सर 0 से लेके 25। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। ठीक है, इस बार आंसर आएगा 0 से लेकर 25। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे माजरा क्या है। ठीक है ना? है ना? क्या खेल है? ठीक है, ये सब बातें आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, 1 से लेके 3 तक दोनों पॉजिटिव तक कोई दिक्कत नहीं। लोवेस्ट पे लोवेस्ट स्क्वायर आ जाएगा, हाईएस्ट पे हाईएस्ट स्क्वायर आ जाएगा। दोनों नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। लोवेस्ट वाली वैल्यू पे हाईएस्ट स्क्वायर आएगा और हाईएस्ट वाली वैल्यू पे लोवेस्ट स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सारा का सारा खेल कहाँ पे है? जब हम लोग माइनस से प्लस जा रहे होंगे। अगर एक तरफ माइनस साइन है और एक तरफ प्लस साइन है, सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां पे ना आप दोनों तरफ का स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, ये नहीं कि इसका स्क्वायर 4 कर दिया, इसका स्क्वायर 9 करके आंसर निकाल दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो मिनिमम कब होगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर जो मिनिमम होता है ना, वो होता है 0, है ना? स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से कम नहीं हो सकता। अब देखो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 आया होगा, और अगर 0 आया होगा तो उसका स्क्वायर ही मिनिमम होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 0 आया होगा, और अगर 0 आया होगा तो उसका स्क्वायर ही मिनिमम रहा होगा। इसीलिए मिनिमम वाली 0 जाएगी, और 0 पर रहेगा इक्वल। इक्वल लगाना भूल गए, 0 पे ऑलवेज इक्वल रहेगा, क्योंकि 0 तो कंसिडर होगा ही ना आंसर में। ठीक है, 0 तो आंसर में कंसीडर होने ही वाला है। ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 आया होगा। अब 0 आया होगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा मिनिमम। हाईएस्ट कौन सा आएगा? हाईएस्ट के लिए आप दोनों एंडिंग वाली वैल्यूज का स्क्वायर कर लो। दोनों एंडिंग वाली वैल्यूज का स्क्वायर कर लो, जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर में जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 4 इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर 9 आएगा। तो जाहिर सी बात है 9 बड़ी वैल्यू है तो 9 इस तरफ आ गया। ऐसे इन दोनों का स्क्वायर करो, 25 बड़ी वैल्यू, 25 इस तरफ आ जाएगा। लोवेस्ट वाला क्वांटिटी जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, और 0 का स्क्वायर जो होता है वो होता है सबसे मिनिमम। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आता है। तो ये सब नोट कर लो। ठीक है, आप ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए ना, बहुत ही काम की चीजें हैं। ठीक है, अभी तुम्हें याद है? ठीक है, बाद में भूल जाओगे, पक्का बताया मैं। ठीक है, जब तक हम लोग क्वाड्रेटिक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जहां पे इसका यूज होने वाला होगा, जब तक वहां पहुंचेंगे, ठीक है, कि तुम पूरा साफ कर चुके होगे। ठीक है ना? जैसे कढ़ाई पनीर में से पनीर साफ करते हो, वैसे तुम इसे साफ कर चुके होगे। ठीक है, तो ये सब बातें ठीक है, अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, काफी काम की चीजें हैं।
हाँ भाई, सभी लोग बात समझ गए हैं? कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं ना। अब तुम समझ ही गए हो, है ना? बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है ना? बाकी चीजों में कोई छिड़कानी नहीं होगी, ठीक है? बाकी सारी चीजें जैसे की तैसी रहेंगी। वो काम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी ही होगी, ठीक है? बाकी सारी जो प्रीवियस चीजें थी वो हमारे पास डिक्टो वही रहने वाली है, ठीक है? चलो, चलो भाई, देखते हैं कैसे होगा। काफी सारे लोग का आंसर आया है -1 से लेके 15। ठीक है, देखते हैं, है ना? और एक बच्चे का आंसर आया है -1 से लेके 45/3। ओ 45/3 कब काटोगे तुम इसे? तुम 45/3 तुम कोई जहमत उठाई नहीं है कि थोड़ी मेहनत कर लेते हम।
तो शुरू करते हैं, ठीक है। एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर निकाल लो, कितना आएगा, -5 से लेके -1 बोला गया, तो 1 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। बात एक ही है, इनइक्वालिटी रिवर्स ही हो चुकी है, ठीक है, 2 स्टेप सीधे कर दिए हमने, वो बात एक ही है, वो मतलब वही है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। पूरे में करो 2 से मल्टीप्लाई, पूरे में करो -5, इक्वल टू बोला था हमने यहाँ पे, इक्वल टू लगा लो, पूरे में करो 3 से डिवाइड, ये आ गया आंसर, -1 से लेके 15 हो गया। प्रोसेस सेम है जो पहले किया था, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, कुछ अलग नहीं होने वाला है इसमें भी। चलो एक और कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और ये कैमरा ऑफ करने वाले हो, ऑन करो कैमरे अपने अपने। सर वो 35 है, 3.5 लिखा हुआ है, 3.5 है ना, वो 3.5 है।
भाई सभी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हो यार, तो क्या तुम लोग का है, ये कैसा आंसर दे रहे हो तुम लोग है, सबके अलग अलग आंसर, मतलब कोई दो लोग भी ऐसा नहीं इनका सेम आंसर आ गया हो। हमें लगा तुम लोग ऑप्शन दे रहोगे हमें कि ये सर ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, मतलब इतने आंसर आ गए, आप तो ऑप्शन बना नहीं पा रहे भाई उसमें से हम। तुम लोग को मालूम है 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, कि आधे लोगों ने 3.5 का स्क्वायर ही गलत निकाल दिया हो। 12.25, तुम्हें आता है ना स्क्वायर निकालना, 3.5 कैसे निकालते हैं? अच्छा सबको आता है, कैसे निकालते हैं? 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? ऐसे नहीं करते, देखो ना, एक बहुत ही आसान शॉर्टकट होता है, ठीक है। देखो दिव्यानी बोले हमको आता है, ऐसा हमको आता है ना। देखो जितने भी नंबर होंगे ना जिनके आखिरी में 5 आओ, ठीक है, जिनके आखिरी में 5 आता हो, ठीक है, उनके स्क्वायर निकालने की ट्रिक आती है। जैसे कि 35 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल सा काम है कि आप 5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। 35 का स्क्वायर निकालना है, जिनके आखिर में 5 आएगा ना, बस उनके लिए ही है। मुंह उठा के सब में मत लगा देना, कल को बोलो सर ने कहा था कि स्क्वायर करने कैसा कर लेना। हम पहले तो आ रहे हैं, ठीक है, जिनके आखिरी में 5 आएगा बस सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही वैलिड है। तो 5 का स्क्वायर कर लो 25, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो 4 में, एक आगे वाले से, ठीक है। 3 लिखा हुआ है तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर लो इसके आगे वाले नंबर से, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर लो 4 में, ठीक है। तुम्हें किसी का भी निकालना हो, ठीक है, तुम्हें 65 का निकालना है, सेम काम, 5 का स्क्वायर लिखो 25 और इस 6 का मल्टीप्लाई कर लो इसके आगे वाले नंबर से। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 7 से। तो 6 का मल्टीप्लाई 7 से करो, समझ गए? तुम्हें पता थी बात ये, तो यूज भी किया करो, ठीक है उसे, है ना। चलो ठीक है, ये हो गई बात, ठीक है। देखो तो पहले शुरू करते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3.5 से लेके और 2 तक इक्वल लगा हुआ है। पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस का 3.5 से लेके और 2 बोला गया है, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो आया होगा, ठीक है। आपको ये बात पे गौर फरमाना होगा कि बीच में नंबर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर जीरो आ रहा है तो फिर जीरो ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम जो होगा इसका स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो यही बड़ा है, तो 12.25। तो कुछ इस प्रकार से ये बन गया हमारे पास। जब ये बन गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब करो -4 से मल्टीप्लाई, पहले 4 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस बाद में लगा लेंगे। पहले 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे इसमें तो आ जाएगा 49, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। जीरो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो जीरो ही रहता है, ठीक है, उसमें -0 मत लिख देना, ठीक है। पूरे में कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई। अब पूरे में करो 3 को ऐड, 3 को ऐड करेंगे तो ये जाएगा -46। अब पूरे में करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा कितना 92। अब पूरे में करो 5 से डिवाइड, ये आ गया आंसर।
बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को? ठीक है, आपको बस ना स्क्वायरिंग करते समय बस ये बात का ना विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, कि बीच में जीरो भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर बीच में जीरो आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू जीरो कर लेना, और बाकी दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है या फिर दोनों नंबर नेगेटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, लिख लिया सबने? चलो, अब तो लिख लिया होगा, है ना? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। मिस्टर राम, तुम्हें लगता है जल्दी आ गए तुम? हैं? अगली क्लास की टाइमिंग 10:30 की है, तुम आधे घंटे पहले ही आ गए। अरे कॉल ही नहीं आया, मतलब ये बात सही है भाई साहब। अब ये कौन चेक करने आएगा कि आया कि नहीं आया? ये देखो, ये भूमि देखो, सो के उठ गई, देखो अब ये उठ गई मालिक है, नींद खुल गई तुम्हारी।
है ना, बाहर देखो नेगेटिव भी लगा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लें। ये कुछ लोग लग रहा है नेगेटिव देख नहीं रहे हैं, बाहर लगा हुआ है जो, वो देखने के लिए नहीं था। देखो अभी तक ना किसी का आंसर पूरी तरह सही नहीं आया है ना, पूरी तरह सही किसी का आंसर नहीं है अभी तक। यश त्रिवेदी, शायद वो पहले व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, यश त्रिवेदी का सही आंसर है भाई, यही लगा पढ़ाई कर रहा है बस केवल। हाँ, नंदनी का भी सही आंसर आ गया है। देखो पहले ही बताया मैंने ना, सिर्फ आंसर नहीं, सिर्फ वैल्यू निकालने भर से काम नहीं बनता है, आपको ब्रैकेट्स भी देखने होते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने दोनों तरफ ओपन लगा दिए यार, हैं, दोनों तरफ ओपन कैसे आएगा यार, जीरो वाले भी तो क्लोज रहेगा, जो चीज आंसर में आती है उसकी तो क्लोज रहता है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 से लेके और 16 पे ओपन रहेगा मगर 0 पे क्लोज रहेगा, क्योंकि 0 तो आंसर में आएगा ना, -2 से लेके 4 के बीच में 0 आता है, तो 0 पे क्लोज आएगा, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई। किसी ने ऐसा तो नहीं किया कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 3 आ जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कम से कम एक आदमी ऐसा जरूर होना चाहिए पूरी क्लास में। डिवाइड मार दो 4 से, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गड़बड़ किया हमने, 5 को ऐड किया था ना। ठीक है, कितना हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट हो गया तुम यार, ठीक है ना।